Hello everyone, and I hope you all are doing really great. I'm Shruti Neve, and today we are going to interview someone who is an amazing personality. He is an explorer, a social worker, a biker, a traveler, and much more. Let us welcome Mr. Yogesh Alekari. Welcome, sir. Thank you very much. Thank you very much. तो सर हमने जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है उससे हमें ये पता चला है कि आपने कई सारे बाइक एक्सपीडिशंस किए हुए हैं, आपने ट्रैक्स किए हुए हैं स्पेशली इन सह्याद्री रीजन्स, और आपने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है स्पेशली इंडिया के बॉर्डर्स के यहाँ पर। तो ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई, ये कब और कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली जर्नी तो स्टार्ट महाराष्ट्र से ही हुई है। तो मैं पहले ट्रैक कर रहा था, फिर ट्रैक पे बाई बेस विलेज पे पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम चल रहा था वो 10 साल पहले, क्योंकि अभी तो है सब कुछ, तो उस टाइम प्रॉब्लम चल रहा था। सो दैट्स वाई बाइक हम लोग प्रेफर कर रहे थे। तो वहाँ से बाइक पे जर्नी करने का मतलब एक मज़ा ही आने लगा। तो वहाँ से बाइक जर्नी स्टार्ट हो गई, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर धीरे धीरे कोस्टल राइड, देन साउथ इंडिया, वो करते फिर हिमालय, वहाँ पे जाने की इच्छा हो गई। तो जो चैलेंजेस मिलने लगे वो बहुत अच्छे लगे, उसमें थ्रिल मिलने लगा, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। तो जैसे सर आपने कहा कि जब चैलेंजेस आने लगे तब मजा आने लगा, तो ऐसा कोई चैलेंज या ऐसा कोई डेंजरस पाथ या ऐसा कोई मोमेंट आपको याद आ रहा है? हाँ, वैसा हुआ था। सच पास उतरते टाइम मैंने बहुत ट्रैवल किया था, बट इतना डेंजर मुझे कभी लगा नहीं था। मतलब लग रहा था, बट मैं यूज टू हो चुका था, एक्सपीरियंस काफी था। बट सच पास करके एक रूट है जो हिमाचल में है, और वो कश्मीर की तरफ उतरता है। तो वो उतरने के टाइम पहले तो बर्फ था, दोनों बाजू से बर्फ की वॉल थी, तो उसमें आइस वॉल के बीच में से बाइक चलाना बहुत मजा आ रहा था, बहुत ठंड, वो सब वेदर अच्छा चल रहा था सब कुछ। तो उतरते टाइम जैसे बर्फ खत्म हो गया, हमें लगा अब तो इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद इतना डिफिकल्ट होता चला गया, क्योंकि स्टीप बहुत था, बहुत तेज उतार था, और कीचड़ था, और एक साइड में खाई थी, और मेरा बाइक हिमालयन हेवी था, प्लस मेरे पे पिलियन थी जो थी, तो फुल्ली लोडेड बाइक था, और 40 किलोमीटर का उतार था। तो कंटिन्यू में, और बाइक का स्पीड चला था 9 to 10, 12-15 स्पीड भी नहीं मिल रहा था। तो इतना धीरे बाइक चलाना था, और 40 किलोमीटर के लिए हमें 5 घंटे लगे थे। और उतरता चला गया, ऑलमोस्ट हम लोग 50,000 फीट से लेके 6,000 फीट तक नीचे उतरे। तो इतना हाइट हम लोगों ने डाउन किया। और फिर वो जो था वो इतना डिफिकल्ट था, 5 घंटे टाइम नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक एक घंटा कितना बड़ा होता जा रहा है, और बहुत चैलेंज आ रहा था उस टाइम। तो सर हमने ये देखा कि आपने ज्यादातर ट्रैवल जो किया है वो इंडिया के बॉर्डर्स पे किया है, तो इसका कोई स्पेशल रीजन या ऐसे कुछ? स्पेशल रीजन ये है कि मैं नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल कर रहा था, तब बॉर्डर पे गया था। वहाँ पे मेरे बहुत सारे फौजी भाई मिले मुझे। तो मैं कुछ आधे घंटा के लिए या फिर 1 घंटे के लिए वहाँ पे पहुंचने के लिए बहुत चैलेंजेस लेके करके पहुंच रहा था। बट उनका तो डेली रूटीन था वहाँ पे सर्वाइव करना, वहाँ पे पूरा वेदर फेस करना, और ऑल वेदर उनको वहाँ पे खड़ा रहना है। मैं जैसे समर मतलब अच्छा वेदर देख के मैं जाता हूँ, बट वो लोग थे वो तो पूरा ऑल सीजन वहीं पे रहते हैं, तो उनके डिफिकल्टीज बहुत थे। तो मुझे ये जानना था कि वो कैसे फेस करते हैं, वो लोग वहाँ पे पूरा 24 आवर ड्यूटी करते हैं। तो ये मेघालय का बॉर्डर अलग है, बांग्लादेश का अलग है, तो हर एक जगह पर वेदर और वो जो कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं वो मुझे करने थे। तो सर आपने कहा कि आपने मेघालय, भूटान यहाँ तक आपने ट्रिप की हुई है, तो ये जो है इसका जर्नी बहुत लंबा होता होगा, 20-20 डेज की आइटनरी प्लान करनी होगी, तो आप वो कैसे करते हो? ओके, एक्चुअली आइटनरी करने तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और 3-4 महीने तो मैं पहले काम पे लग जाता हूँ, क्योंकि जितना टाइम ज़्यादा मिलता है हम लोग कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ नए लोकेशंस। क्योंकि जैसे हमारा स्टडी स्टार्ट होता है, कुछ नए नए प्लान मिलते जाते हैं, नए लोकेशंस मिलते हैं, नए कुछ फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे वो टाइम पे। तो वो किसी लिए कैसे तब टाइम मिलता जाता है, तो इसलिए मैं 3 महीने पहले तो करता हूँ। पहले गूगल मैप पे पूरा रूट चेक करता हूँ कि कितना किलोमीटर हो रहा है, तो उसी के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा कितने डेज का ट्रिप बन जाएगा। तो पहले किलोमीटर हो गया, फिर उसमें डिवाइड करो 15 दिन, जो कुछ डे हो जाएंगे। उसके बाद गूगल टेरेन व्यूज या सैटेलाइट व्यू ये चेक करके मैं ये टेरेन चेक करता हूँ कि कौन सा टेरेन है, माउंटेन से, हाई माउंटेन से, लो माउंटेन से, जंगल है, या फिर प्लेन लैंड है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि डे का शेड्यूल बनता जाता है कि ये दिन में इतना हो जाएगा, 150 किलोमीटर है तो ये 150 किलोमीटर के लिए 1 डे इनफ है, और 2-3 लोकेशन है बीच में। वर्कआउट में अपने आइटनरी पे करता हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ।
और जैसे उसके आजू बाजू में स्टडी बन जाएगा अपना कि क्या क्या करना है, क्या लोकेशन पे जा रहे हैं। तो कुछ नई चीजें मिलते हैं, कभी फेस्टिवल मिलते हैं, कभी एक कोई फ्रेंड बोलता है कि यार ये लोकेशन पे जा, ये जा, तो एक टाइम मिलता है 2-3 महीने पहले अगर हो जाएगा तो जैसे मैं ऐड करता जाता हूँ और फाइनली एक प्लान सक्सेस होता है। उसके पीछे की एक कहानी है प्लान रन सर करने के पीछे। मतलब 20 डेज की ट्रिप होती है, पर उससे पहले आपको कम से कम 4 महीने से उसकी तैयारी करनी होती है, पूरी आइटनरी हाँ प्लान राइट। करना, सब कुछ देखना। और उसके पीछे एक और रीजन ऐसा है कि अगर होटल में क्या होता है, लाइव स्टे मिलता है, सब कुछ कंफर्टेबल मिलता है, फूड भी बहुत अच्छा मिलता है। बट मेरे घर में मेरे कंफर्टेबल स्टे है, मेरे घर में फूड है, मेरे लोकेशन नहीं है, मेरे घर में सिक्किम नहीं है, मेरे घर में भूटान नहीं है, इसलिए मैं वहां पे जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिलता है, उसका कोई वहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो मुझे वहाँ पे खाना और रहना ये मैटर नहीं करता, वहाँ का लोकेशन मैटर करता है। तो सर हम आप अपने अगले सेगमेंट पे बढ़ते हैं। यस। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी और आपको उसमें से कोई एक चूज करना है। दिस इज कॉल्ड एज रैपिड फायर। आपको बहुत रैपिडली आंसर्स देना है। हाँ यस, स्टार्ट। मेघालय या सह्याद्री? एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आई प्रेफर मेघालय और सह्याद्री आल्सो। बट जो 51 पॉइंट होगा वो मेघालय का होगा। लद्दाख या स्पीति? अगर 50-50 किया तो 51 वाला मेघालय होगा, 49 का सह्याद्री। सर ये तो गलत बात होगी आपने। सह्याद्री से आपने शुरू किया है। ठीक है सर, आगे बढ़ता है। लद्दाख या स्पीति? सह्याद्री तो मेरा घर ही है। हाँ मैंने क्वेश्चन दिया, उसका आंसर दिया स्पीति। सोलो ट्रैवल या ग्रुप ट्रैवल? सोलो ट्रैवल। कैंपिंग या होटल स्टे? ऑफ कोर्स कैंपिंग। एयर ट्रैवल या रोड ट्रिप? रोड ट्रिप। माउंटेन्स या बीच? माउंटेन्स। स्ट्रीट फूड या फैंसी रेस्टोरेंट? माउंटेन्स आंसर किया मैंने। हाँ स्ट्रीट फूड और पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। प्लान्ड ट्रिप या गो विद द फ्लो? प्लान ट्रिप। तो सर आपने जैसे कहा कि आप जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वर्थ होना चाहिए। तो जब भी कोई ट्रिप प्लान करता है तो मनी इज समथिंग व्हिच मैटर्स अ लॉट। तो आपके पास कोई ऐसे टिप्स है जिससे आप मनी सेव कर सकते हो, या आप जो स्पेंड कर रहे हो मनी वो कम कर सकते हैं? इसलिए प्लान प्रॉपर होना चाहिए। पहले 3-4 महीने काम पे लग जाओ, तो उससे क्या होता है, फ्लाइट टिकट अपने सस्ते मिलते हैं। 3-4 जगह पे हम लोग चेक करते हैं, तो फ्लाइट टिकट पहले उसमें मनी सेव होता है। अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो कंफर्म टिकट मिलेगा, वहाँ पे हमारा मनी सेव हो रहा है। देन अगर कुछ टाइम मिल रहा है ज्यादा, तो हम लोग होटल्स या फिर कोई शेयरिंग मिल सकता है लोगों को। अगर रोड अपनी खुद की बाइक नहीं है, 4 व्हीलर कर रहे हैं, तो 3-4 बंदे और मिल सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, इधर उधर जाके। तो वहाँ पे हायर कार करोगे, 4 लोगों में शेयर हो जाएगा, वहाँ पे टाइम बच जाएगा। और जो फूड है वो लोकल फूड भी बहुत अच्छा होता है, तो वो प्रेफर करो। लोकल फूड ट्राई करना, वो पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। और स्टे के लिए जैसे होम स्टे, और शॉपिंग कम से कम करो। जो जो मुंबई में मिलता है वो सब जगह पे इंडिया में मिलता है, मुंबई, पुणे या फिर अपनी सिटी में। जो वहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ हैंडमेड है, क्राफ्टेड है, वही कर लो। अगर किसी को गिफ्ट करना है तो बहुत सारे लोग कपड़े वहां से खरीदते हैं, जो यहाँ पे एफएस में तो बहुत कुछ मिलता है मुंबई पुणे में। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते देखा है मैंने, कि जो यहाँ पे मिलता है वो डबल रेट में वहां पे खरीदे। उस पर ज्यादा सेव मनी हो सकता है अपना। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे ये दिए कि कैसे हम अपनी जो ट्रिप है वो बजट में कर सके। या और सर आपने कहा कि आप फूड पे सेव कर सकते हो। आपकी कौन सी फेवरेट डिश है जो आपने बाहर जाके ट्राई की और आपको वो बहुत पसंद आई है? एक है वैसे, मेघालय में एक लोकल चिकन मिलता है और फिश राइस मिलता है, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। आसमीज आसमीज जो वेज थाली है, वो वेजिटेबल्स से मिलता है। वो जो लोकल वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती है, डिजाइन किया होता है, उसको फोटो भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छी है। आसमीज थाली भी एक है। और सिक्किम में कुछ नूडल्स या मोमोज ट्राई किए थे सिक्किम में, वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर आपको मोमोज खाने हैं या फिर अगर वहाँ का स्ट्रीट फूड, ये लोकल फूड खाना है, तो छोटे रेस्टोरेंट में या फिर रोड टच होता है उसके पास जाओ। क्योंकि क्या होता है, जब आप बड़े रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ का स्टाफ होता है वो पूरा दिल्ली, एमपी, यूपी से होता है, जो किचन स्टाफ होता है वो। तो वो बस दिखने के लिए वैसा दिखता है, वो टेस्ट वो अपना मसाले डालते हैं, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता। वो दिल्ली से होटल मैनेजमेंट करके जाते हैं। जो लोकल टेस्ट चाहिए वो लोकल रेस्टोरेंट में रोड के बाजू में होता है, छोटा गली में होता है, वहाँ पे मिलता है।
वो लोकल लोगों से पूछ के जा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर टेस्ट चाहिए। और ये मेघालय में एक शर्मा भोजनालय है, बहुत अच्छा वहाँ पे फूड मिलता है। तो ऐसे कुछ, और वड़ा पाव भी मिलता है मेघालय में, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, 50 रुपीज का एक है। और सर हमने ये भी देखा कि आप जो ट्रैवल कर रहे हो वो बस घूमने के लिए मर्यादित नहीं है। आपने कई सोशल वर्क किया है। लाइक मैंने रिसेंटली देखा आपने मेघालय में एक स्कूल में कंप्यूटर डोनेट किया है और वहाँ के जो गवर्नर है उन्होंने तक आपको सम्मानित किया है। तो उस बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, एक्चुअली मैं ट्रैवल करता हूँ तो वो क्योंकि वो जो वहाँ का टेरेन है, वहाँ की ब्यूटी वो लोकल लोगों ने सेव करके रखी है अभी तक, तो इसलिए उनका कुछ हमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए अपना उनके लोगों के लिए। तो दैट्स व्हाई मैं ऐसा करता हूँ कि जिस टेरेन में मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, वहाँ से मुझे ज़्यादा कुछ मिलता है, तो कुछ ना कुछ मैं उनको दे सकूँ, छोटा मेरी तरफ से कुछ होना होना हो। तो मेघालय में मैंने बहुत ट्रैवल किया पहले, मेघालय का नेचर मुझे बहुत पसंद आया, तो उन लोगों के लिए कुछ तो मुझे करना था। तो मैं अपनी टीम लेके गया था अपने छोटे छोटे गांव में। 4-5 दिन हम लोगों ने स्टे किया वहाँ पे, करियर गाइडेंस लेक्चर किए, एडवेंचर कैंप किया, लोगों को बच्चों के साथ एंटरटेन किया, क्विज कंपटीशन करके उनको गिफ्ट दिया उन लोगों ने। तो उसी टाइम हमारे पास एक लैपटॉप, हम लोग म्यूजिक चेयर खेलते थे, तो लैपटॉप था, जो गैजेट थे, बहुत सारे गैजेट्स थे हमारे पास। तो लोगों को, जो स्टूडेंट थे, उनको कुछ बहुत क्यूरियोसिटी थी। उनका टीचर्स था, मैंने पूछा आपको आता है क्या, टीचर्स बोले हाँ MSc कोर्स किया है मैंने, बेसिक नॉलेज है। तो मैंने वहाँ उस टाइम कुछ कमिटमेंट नहीं किया, बट नेक्स्ट टाइम मैं जा रहा था एक डेस्कटॉप लेके गया, और तो उनको भी पता नहीं था, क्योंकि कमिटमेंट किया तो पूरा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, वो लोग एक्सपेक्टेशन करते रहे जो होते। तो हम लोगों ने डायरेक्टली जाके कंप्यूटर इंस्टॉल किया उनको, तो वो सब शॉक हो चुके थे, और वैसे ऐसे मतलब किसी ने किया नहीं था, और उनको टेंशन था कि अब उनको रिटर्न गिफ्ट क्या करें, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल होता है। तो हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था, हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे, तब तक वो उन्होंने सर ने किसी को बोला कि जो ये बेटल नट होता है, वो उन्होंने वो जमा किए पेड़ पे, जाके एक बच्चे को चढ़ाया पेड़ पे, और उसका एक हार बनाया, और वो माला बना के वो स्कूल की जो टॉपर लड़की थी, जो अभी लेटेस्ट सेमेस्टर में टॉप आई थी, तो उसके हाथों से मुझे पहनाई, मेरा फ्रेंड था उसको पहनाई, और एक सम्मान दिया। और वो जो वर्क था, तो प्राइजलेस मोमेंट था। अगर चेहरे का सोने का रहता तभी इतना खुश नहीं होता जितना वो बच्ची ने मुझे पहना था, वो इनोसेंटनेस, वो बहुत अच्छा था। और ये भी मूवमेंट मेरे लाइफ की बहुत बढ़िया मूवमेंट थी, ऑसम डेज थे वो, तो बोल सकता हूँ। रियली रियली ग्रेट वर्क सर। और हमने ये भी सुना कि आप मतलब कई सालों से दिवाली जो है वो भी बॉर्डर्स पे आप मना रहे हो वहाँ के सोल्जर्स के साथ। वो जो फौजी भाई है वो बहुत से महाराष्ट्र के हैं, मैं कहाँ भी ट्रैवल करता हूँ तो बॉर्डर पे कोई ना कोई एक मराठी मिलता है, और वो मेरे भाई जैसा होता है। लैंग्वेज हमारी एक है, हमारा टेरेन एक है, रीजन एक है, हम एक से कभी कभी सेम डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, तो वहाँ पे जाके एक अपना भाई मिल रहा है, ब्रदरहुड होता है, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि दिवाली में हम लोग सब लोग अपने अपने घर पे मजे कर रहे थे उधर, बट ये जो लोग हैं उनको छुट्टी नहीं होती, जो लकी है उनको छुट्टी मिलती है दिवाली को, बट बहुत सारे लोग दिवाली पे अपने बॉर्डर पे होते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोग घर पे छुट्टी मनाई, फिर अपने भाई वहाँ पे ड्यूटी कर रहे। तो दिवाली पिछले 4 साल से हमारी दिवाली हमारे घर पे नहीं हो रही, हमारी टीम अल्टीमेट की, जो अपनी अल्टीमेट टीम है। तो सितंबर से प्लान होता है हमारा, और अक्टूबर तक प्लान सब करके कुछ ग्रीटिंग्स होते हैं, कुछ फूड्स होता है, लोकल फूड, कुछ भी फराळ वगैरह दिवाली का रहता है, अपने घर पे बनाए, वो सब पैक करके सबको हम इनवाइट करते हैं कि अगर किसी के पास कुछ है तो वो बस बोल दिए, हम लोग खुद आके आपके कॉलेज में स्कूल में से पिकअप करेंगे। और एक सिद्धिविनायक का एक दिन सिद्धिविनायक वालों ने फोन किया था, हमारा एक बॉक्स है वो लेके जाओ, तो उनका लड्डू का प्रसाद होता है, वो इतना बड़ा बॉक्स था, वो ये बॉक्स वो उठा के हम लोग लेके गए थे। सामान बहुत था, हम लोग कुछ टेंशन नहीं लेते कि ये सामान है कैसा है, क्योंकि ये सामान का क्या चीज है, वो तो जिसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं वो बंदे उतनी बड़ी चैलेंजेस लेके खड़े हैं, तो ये सामान कैरी करने का क्या चैलेंज है। तो हमारी टीम वो काम करती है, दिवाली उनके साथ सेलिब्रेट करती है, कुछ मिठाई बांटती है, कुछ ग्रीटिंग्स देते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसका एक मेमोरी मैं आपको देता हूँ। सिक्किम जा रहा था हम लोग, और शाम को इवनिंग को एक चौकी थी, हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री वगैरह किया, जो कुछ था फॉर्मेलिटी। उसके बाद उनको अप्रोच किया कि हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसा हमारे पास ग्रीटिंग्स है, तो जैसे हम लोग जो ड्यूटी पे उनको देते। तो एक बंदा था सीनियर था, 40-45 ईयर्स था उनका एज, तो उन्होंने हाथ में लिया, पढ़ा, और उनकी आंख भर आई।
तो हम लोगों ने पूछा सर जी क्या हुआ, मतलब वैसे इतना इमोशनल क्यों हुए? तो उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची है, उसको भी बहुत ग्रीटिंग बनाने का आदत है, बट वो अभी 10th के बाद कोलकाता गई है पढ़ाई के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि उसने किसी के हाथों में मुझे भेजा है, क्योंकि मैं सेम ऐसी दिखती है, तो मुझे मेरी बेटी दिख रही है। एक्चुअली वो मुंबई किसी के बनाया था, मुंबई में से मिला था मुझे, बट उनका फीलिंग था कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बेटी कहाँ पे है, उसने किसी के हाथों ये मुझे भेजा है, और मेरा बेटी का प्यार मुझे दिवाली में मिला है। मैं उसको मिला तो नहीं दिवाली में, बट उसका प्यार मुझे मिला और उसका ग्रीटिंग मुझे मिला। तो वो इतना इमोशनल मोमेंट था। तो हमारी टीम को पूरा मतलब ऐसा लगा कि हम लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंस्पिरेशन मिला, ऊपर हो चुके हैं, और ठान ली कि ये प्रोग्राम हमारा लगातार चलता रहेगा। आप जो कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग हम सबकी फैमिलीज को सेफ रखने के लिए वहां पे जाके लड़ रहा है, वहां पे जाके हमें डिफेंड कर रहा है, आप एक तरीके से उनकी फैमिली बन के आप वहां जा रहे हो। और वो जो एक्सपीरियंस होगा, मैं कह सकती हूँ यहाँ पे बैठ के आपकी बातें सुन के कि वो $1,000,000 एक्सपीरियंस होगा। तो अब हम अगले सेगमेंट पे बढ़ते हैं। ये भी एक छोटा सा गेम ही है। मैं कोई भी एक वर्ड कहूंगी और वो सुनने पे आपको जो पहला वर्ड याद आए वो आपको वो कहना है। ओके, ठीक है, I'll try। यस शुरू करते हैं। बाइक। स्पीति वैली, लद्दाख माउंटेन्स। इंडिया। हिमालय। चाय। दार्जिलिंग। कोकण। बीचेस। रेन। सॉरी, रेन बारिश। बारिश, चेरापूंजी, मेघालय। पैशन। बाइक राइड। ट्रैक। राजगढ़ टू रायगढ़। भूटान। भूटान, क्लीनलीनेस। लॉकडाउन। दूर केदारनाथ। तो सर यहीं पे गेम खत्म हो। आपने बहुत अच्छा आंसर्स दिए। राजगढ़ टू रायगढ़ और रायगढ़ टू रायगढ़, ये दोनों हम लोगों ने किया। हमारी टीम ने, अल्टीमेट टीम ने रायगढ़ टू राजगढ़ ये ट्रैक आगे नाड़ एक रूट है, वहां से किया था। नेवर बिफोर परहैप्स अगेन, ये ऐसा टैगलाइन था, और अभी तक वो रूट किसी ने किया नहीं है, क्योंकि रायगढ़ कोकण में है और राजगढ़ पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, हाइट पे। तो वहां से उतर के जाना ठीक है, बट नीचे से रायगढ़ से लेके राजगढ़ जाना बहुत डिफिकल्ट है। और उसमें से भी एक बहुत एडवेंचरस रूट हम लोगों ने चूज किया था, आगे चिनाड़। मेरा ब्लॉग है, उस पर लिखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। वो बहुत एडवेंचरस ट्रैक है। वो चाहे कितने भी ट्रैक कर लो दुनिया भर में, मुझे वो ट्रैक याद रहेगा और वही रूट याद रहेगा ट्रैक के बारे में। बहुत एडवेंचरस सब एक्सपीरियंस मैंने ब्लॉग में लिखा है। यस हाँ, बहुत एडवेंचरस ट्रैक है। यस, ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियो के नीचे ही है, और हम खुद ये ब्लॉग पढ़ेंगे। और इस ब्लॉग पे आपने जो सारे ब्लॉग्स लिखे, इस पे भी हम कुछ करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा इंटरैक्टिव। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे के चैनल पे बुलाया और ये फ्रूटफुल डिस्कशन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।